एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की रीडिंग में दो पायल्स आपको दिख रही हैं। दोनों में आपको क्रिस्टल्स की पिक्चर दिख रही हैं। फर्स्ट जो क्रिस्टल है, फर्स्ट पायल जो है वो है टाइगर आई और सेकंड है ग्रीन एवेंचुरिन। तो टाइगर आई हमें क्या बताता है? टाइगर आई स्ट्रेंथ देता है, स्टैमिना देता है। टाइगर आई स्टोन एक बहुत ही प्यारा स्टोन माना जाता है। वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत हेल्प करता है। अगर किसी भी जगह पर आपको लगे कि आप में करेज की कमी है, आप में स्टेमिना की कमी है, तो आप टाइगर आई का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा पायल है ग्रीन एवेंचुरिन। ग्रीन एवेंचुरिन आपकी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और लक के लिए जाना जाता है। जो लोग अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और अपने लक को बढ़ाना चाहते हैं, वो ग्रीन एवेंचुरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्रिस्टल्स के साथ की जा सकती हैं। क्रिस्टल्स अट्रैक्ट करते हैं बहुत सारी ऊर्जाओं को, एनर्जीज़ को जो आपके आसपास होती हैं, पर आप में वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि आप उन एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर पाएँ। तो क्रिस्टल्स इसमें आपकी हेल्प करते हैं। तो आप इन क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आज की रीडिंग का जो हमारा टॉपिक है वो है 2022 का जो टाइम रह गया है, जो साल बाकी रह गया है, क्या उसमें आपको अबंडेंस मिलेगी, क्या उसमें आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी? आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो रीडिंग है पूरी तरह से अबंडेंस के ऊपर है। पूरी तरह से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है और आपके लिए एनर्जीज़ क्या रह सकती हैं, कहाँ पर आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकें, और कहाँ आपको अपना स्टैमिना बढ़ाना है, करेज बढ़ाना है, आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। तो सारी बातें आज हम करेंगे, जानते हैं आपके लिए आज की रीडिंग को और देखते हैं 2022 का जो समय रह गया है आपको अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। बात करते हैं पायल नंबर 1 की, जिन्होंने टाइगर आई को चूज़ किया है। यहाँ पर आपके लिए है कि आपको 2022 के जाने से पहले पहले क्या अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगी और जो आप चाहते हैं क्या वो आपको मिल जाएगा। ये पूरी तरह से एक करियर रीडिंग मैं कह सकती हूँ, या आपके लिए ये पूरी तरह से अबंडेंस बेस्ड रीडिंग है। अबंडेंस बहुत तरह की होती है। ऐसा नहीं है कि अबंडेंस सिर्फ पैसों को लेकर ही मिलती है। हमेशा अबंडेंस हर किसी के अंदर बहुत अलग तरीके से होती है। कई बार लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा सुना है कि वो पैसा ज़्यादा नहीं चाहते, वो शांति चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका जीवन बहुत आराम से बीते। तो ये भी किसी किसी के लिए अबंडेंस हो सकती है, प्रॉस्पेरिटी हो सकती है। तो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस क्या है? सबसे पहले तो आपके अंदर ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। जो अबंडेंस आपकी है, क्या वो 2022 से पहले आपको मिल जाएगी? आज मैं वही बात आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं जो आपको अबंडेंस देने के लिए तैयार हैं। तो आप क्या अबंडेंस को ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं? इसके लिए आपको तैयार हो जाना है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस निकल कर आ चुके हैं आपके लिए। जजमेंट है, हाई प्रिस्टेस है, हैंगमैन है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग तरह की अबंडेंस मुझे दिख रही है। सबसे पहले तो आप लोगों को अगर किसी तरह की हीलिंग की ज़रूरत थी, आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में जिसको आप बहुत ज़्यादा ही महसूस कर रहे हो, उस पेन से आपको हील होने का मौका मिले, तो ये अबंडेंस आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। बहुत देर से किसी पेन में थे आप, बहुत देर से किसी मेंटल पेन में भी हो सकते हैं कुछ लोग फिज़िकल पेन में हो सकते हैं। तो आपको ये अबंडेंस बहुत जल्द मिलेगी, हीलिंग बहुत जल्द मिलेगी और मुझे लगता है कि बहुत ही क्विकली आप हील होंगे अपनी इस प्रॉब्लम से जिसको आप जूझ रहे हो बहुत देर से। तो ये अबंडेंस आपके लिए आने वाली है और आप इसको एक्सेप्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं करियर के लिए अगर बात करूँ तो करियर में भी जो लोग जजमेंट चाहते थे कि आपका कहीं अच्छी जगह पर चुनाव हो, आप चाहते थे कि आपको अच्छे से जज किया जाए और उसके बाद ही आपका चुनाव हो, आपने बहुत इसके लिए सेक्रीफाइस किया है, बहुत कुछ किया है, हार्डवर्क किया है, मेहनत की है, तो ये अबंडेंस आपकी लाइफ में भी बहुत जल्द आने वाली है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने लिए बहुत सोचते हैं और अपने लिए जीना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आप वो सब करें जो आपके लिए आपकी डेस्टिनी में लिखा है, वो सब आप खींच कर ले लेना चाहते हो। कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जो भगवान के सहारे होते हैं कि हमें नहीं पता, जो मिलना है मिल ही जाएगा, डेस्टिनी में जो लिखा है, भाग्य में जो लिखा है वो मिल ही जाएगा। पर आप वो पर्सन नहीं हो। आप वो पर्सन हो जो भाग्य से छीन लेना जानता है,
भाग्य से पा लेना जानता है, जो काम करने में विश्वास रखता है और ये जानता है कि भाग्य में जो लिखा है वो तभी मिलेगा जब आप उस पर काम करेंगे, उस पर आप फोकस करेंगे और उसको पाने के लिए तैयार रहेंगे। हर पल तैयार रहना ये आपकी नेचर का हिस्सा है। आज मैं पेपर पढ़ रही थी तो उसमें एक बहुत ही प्यारा आर्टिकल था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है। तो आप वो इंसान हैं जो कुछ पाने के लिए कुछ करते हैं। तो आपकी एनर्जी बहुत ही प्यारी एनर्जी है। आपको हर वो चीज़ करनी है जिससे आप डेस्टिनी से हर चीज़ को जो आपके लिए बनी है, जो आपके लिए है, आप उसे खींच लें। तो मुझे भी वो लोग बहुत पसंद हैं जो हार्ड वर्क करते हैं और अपनी डेस्टिनी से हर चीज़ को खींच लेना जानते हैं, अपनी किस्मत से हर चीज़ को वो पा लेना जानते हैं। तो पाना आपके हाथ में है, पर उसको पाएंगे कैसे ये जानना भी ज़रूरी है, ये आपको पता होना भी ज़रूरी है, तभी आप उस चीज़ को पा सकते हैं। यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए बहुत प्यारा है, चूज़ फ्रीडम। यहाँ पर एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अबंडेंस को पाना चाहते हो तो समटाइम्स यू मे फील एज दो योर वे इज़ ब्लॉक्ड, बट ऑफन दैट्स जस्ट एन इल्यूजन। तो अगर आपको लगता है कि आपके रास्ते हर तरफ से बंद हैं तो आपको ये इल्यूजन भी हो सकती है, क्योंकि रास्ते कभी भी बंद नहीं होते। यू कुड फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द ऑब्स्टैकल्स दैट यू आर सो फोकस्ड ऑन बाय चूजिंग अ डिफरेंट पाथ। तो अगर आप जिस रास्ते पर चल रहे हो सकता है आपको अड़चने महसूस हों, हो सकता है आपको लगे कि सारे ही रास्ते बंद हैं, आगे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो ऐसे में भी आपको क्या करना है, एक डिफरेंट पाथ को चुन लेना है। जहाँ आपको लगे कि आपके रास्ते बंद हो गए हैं ना, तो अलग रास्ता चुन लीजिए। हर मंजिल तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, कभी भी एक मंजिल पर पहुँचने का एक ही रास्ता नहीं होता, हमेशा अलग अलग रास्ते होते हैं। अपने थॉट से नेगेटिविटी को दूर करो, अपनी इल्यूजन्स को दूर करो, अपनी आँखों से पर्दों को हटाओ और देखो कि कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आप देख सकते हो, कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ से आप उस मंजिल तक पहुँच सकते हो। तो उन पॉसिबिलिटीज़ को आप ढूंढना सीखो, उन पॉसिबिलिटीज़ की तरफ बढ़ना सीखो, आपको अपने आप मंजिल मिल जाएगी। 5 ऑफ थॉट की एनर्जी भी यहाँ पर यही कह रही है कि आपको अब लग रहा है कि आप सही रास्ते पर हो, पर जब आपको ब्लॉकेज नज़र आएगी, जब आपको लगेगा कि रास्ता बंद है, उस टाइम पर वहाँ पर आपको बहुत सारे चैलेंजेस महसूस होंगे और आपको एक बेटर डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। और वो बेटर डायरेक्शन शायद आपको खुशी दे देगी। आपको वो बेटर डायरेक्शन चुनना है जहाँ आपको लगता है कि आपको खुशी मिल सकती है। तो खुशी सबसे बड़ी अबंडेंस हो सकती है आपके लिए। आपको किसी से आर्ग्यू नहीं करना। नेगेटिव लोग जो आपके आसपास हैं उनको ड्रेन कर दीजिए अपनी ज़िंदगी से, उनको निकाल दीजिए इससे पहले कि वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर दें। आपके लिए चेंज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। चेंजेस हमेशा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ डिफरेंट लेकर आते रहते हैं। आप कभी भी उनको नेगेटिव लेकर मत चलें। अगर ज़िंदगी में कोई बदलाव आ रहा है तो हो सकता है वो किसी बड़े के लिए हो, किसी अच्छे के लिए हो और किसी ऐसी बात के लिए हो जो आपने नहीं सोची पर आपके लिए यूनिवर्स ने सोची है। तो आप इसे नेगेटिव बिल्कुल भी मत समझना। ये चेंज जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ये आपको फिर से एक ट्रैक पर लेकर आएगा जो आपके लिए बहुत 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 अच्छा हो सकता है। ये ट्रैक वही ट्रैक है, वही रास्ता है जो आपने अलग से चुना है और ये आपको मंजिल तक लेकर जाएगा। इसलिए चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आ रहा है और आपको वो अच्छा नहीं लग रहा, पर पहले पहले वो अच्छा नहीं लगेगा, उसके बाद आपको उसकी सिचुएशन समझ में आएगी, आपको समझ में आएगा कि ये आपकी ज़िंदगी में क्यों आ रहा है। और जब आप इस पर चलेंगे, इस रास्ते पर जाएंगे तो आपको मंजिल दिखने लगेगी। इस तरह से डिवाइन जो है वो गाइडेंस देते हैं और यूनिवर्स हमें मैसेज करता है कि जो रास्ता उन्होंने आपके लिए चुना है वही सही रास्ता है। हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वो सही नहीं है। तो यूनिवर्स आपको ऐसे ही मैसेज करेगा और ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज होगा, एक विन विन सॉल्यूशन होगा। अगर आप अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी चाहते हो तो इस रास्ते पर चलते हुए जो जो लोग आपको मिलें, जो जो लोग आपके साथ काम करें, जो जो लोग आपके साथ आगे आएँ, आपका हाथ पकड़ें, उनको आप साथ लेकर चलना, उनको आप अपने काम में आगे लेकर चलना, क्योंकि ये लोग आपके लिए बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। ये लोग आपको नए आइडियाज़ दे सकते हैं, आपके आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं, ये आपके लिए एक टीम बन सकते हैं और यहीं आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपके रास्ते यहीं पर मिलेंगे।
कभी कभी चलते हुए रास्तों में कुछ ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो हमें कहते हैं कि हम अगर आपके साथ मिल जाएं तो ये हम कर सकते हैं मिलकर, क्योंकि मेरी एनर्जी ये है, आपकी ये है, और जब ये एनर्जी मिल जाएगी तो बहुत सारा कुछ अच्छा होने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाएंगी, बहुत कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक टीम की तरह काम करने के लिए अगर कोई आपको अप्रोच करता है, अगर कोई आपके साथ मिलना चाहता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लाइफ में अगर आप एक टीम बनाकर चलते हो तो सॉल्यूशंस आपको अपने आप मिलते रहेंगे, बैलेंस्ड हो जाएगी आपकी एनर्जी जो बिखरी पड़ी थी जगह जगह पर, आप फोकस नहीं कर पा रहे थे एक काम की तरफ, वो सब आपके लिए सही होगा और आप एक एस्पेक्ट पर सोच पाएंगे, फोकस कर पाएंगे और मिलकर काम कर पाएंगे। ये मॉडरेट अप्रोच आपको एक बैलेंस देगी लाइफ में। हमेशा लाइफ में एक बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बैलेंस के बिना ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं चल सकती। उन लोगों की भी नहीं चल सकती जिनके पास सिर्फ पैसा है और बैलेंस नहीं है लाइफ में फिर भी, और उन लोगों की भी नहीं चल सकती जो बहुत गरीब हैं और बैलेंस नहीं है ज़िंदगी में। तो बैलेंस ही ज़िंदगी को जीने का एक तरीका है। और जब आप लोगों को साथ लेकर, जो आपके लिए बनकर आए हैं, जो आपके लिए अपनी एनर्जी को आप में इन्वॉल्व कर देना चाहते हैं, उनको साथ लेकर चलोगे ना तो लाइफ में बैलेंस आएगा, क्योंकि वो भी सेम एनर्जी के हैं जिस एनर्जी के आप हो। अगर आप मिलकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं लाइफ में बैलेंस को आप अट्रैक्ट करोगे और अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को भी अट्रैक्ट करोगे। और बहुत प्यारा मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कि स्टॉप बीइंग सो हार्ड ऑन योरसेल्फ एंड टर्न योर थॉट्स टूवर्ड्स द पॉजिटिव। देयर इज नो नीड टू वरी, एंटिसिपेटिंग द वर्स्ट इज हेल्पफुल। तो आपको अपनी लाइफ में कभी भी हार्ड नहीं होना अपने लिए, हमेशा फ्लेक्सिबल रहिए। जितना आप फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना ही अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे, उतना ही प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेंगे। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, अपने नेगेटिव थॉट्स भी अगर आपके मन में आते हैं तो उनको भी पॉजिटिव कर लो। किसी बात की चिंता की ज़रूरत नहीं है। नाउ that heaven will provide a solution. If you are experiencing sleepless nights or anxiety over a challenge in your life, release the problem to your angels. तो यहाँ पर तो बहुत अच्छा मैसेज आपको मिल चुका है कि अगर आपको लगता है कि आप अपने काम से थक चुके हैं, आप अपनी चीज़ों से थक चुके हैं, तो आपको एंजल्स हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आपको क्या करना है, जब आपको नींद ना आए, जब आपको ऐसा लगे कि एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, बस आप उसे याद कर लें, एंजल्स को याद कर लें, आप उनको बता दें अपनी सारी प्रॉब्लम और वो आपको रास्ता खुद ही दिखाएंगे। तो आपको अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी, आपको सॉल्यूशंस मिलने लगेंगे, आपके थॉट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको जो भी रास्ते बताए हैं, जो भी मैंने बातें की हैं, वो आप तब इस्तेमाल कर सकते हो जब आप कुछ नया शुरू करो, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है जो बता रही है कि 2022 के जाने से पहले पहले बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर बहुत चिंतित भी हैं और बहुत सारे काम भी कर रहे हैं और कुछ नया स्टार्ट भी करना चाहते हैं। आप अगर कुछ भी कर रहे हो तो आपको लगता है कि ये कम है और आप कुछ और नया कर सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है और आप में बहुत ताकत है, हिम्मत है और करेज है, स्टेमिना है। तो आप कुछ नया स्टार्ट ज़रूर करोगे। तो ये सारे रूल्स वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो। जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करो तो जो मैंने बताया है सब कुछ आप फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी, जिससे आपको जो आप सेक्रीफाइस करेंगे, जो आप अपने लिए कुछ भी करेंगे ऐसा जिससे आप अपनी आप को झोंकें, अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करें, तो वहाँ पर आपको बहुत मदद होगी। वहाँ पर आपको ख़ास तौर पर एंजल्स आपकी मदद कर सकते हैं। तो आपको जब जब लगे कि आपको नींद नहीं आ रही, आपको परेशानी है, आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, क्योंकि ऐसा होना बहुत आम बात है। हम सब लोग कभी ना कभी ऐसा ज़रूर महसूस करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके काम पूरे नहीं होने दे रहा, कुछ नेगेटिव वाइब है, किसी ने कुछ कह दिया तो भी हमें नेगेटिव फील होना शुरू हो जाता है। तो अगर ऐसी कभी भी कोई एनर्जी आपको दिखे या समझें आप या महसूस करें तो उस टाइम पर एंजल्स को याद कर लेना। वो उसी समय पर आपके सामने आ जाएंगे, उसी समय पर आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एनर्जीज मुझे ऐसी फील हो रही हैं जो आपको रास्ता दिखाने के लिए आपके ही आसपास है। बस आपको देखने भर की ज़रूरत है या फील करने भर की ज़रूरत है, तो आपको अपने आप अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाएंगे। पर जीवन में हमेशा प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस के लिए कुछ चीज़ें करनी भी पड़ती हैं। वो चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं कि आपको कैसे कैसे अपनी लाइफ में इनको अट्रैक्ट करना है। और 2022 के जाने से पहले पहले आप अपने लिए अपने सारे रास्ते खोल लें ताकि इसको आप अच्छे से अचीव कर पाएँ और अपनी ज़िंदगी में बेहतर तरीके से काम कर पाएँ।
यहाँ पर आपके लिए जो एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ये आपकी अबंडेंस को और आपकी स्टेबिलिटी को दिखा रही है। तो जिस भी क्षेत्र में आपको अबंडेंस चाहिए, वो पैसा हो, वो प्यार है, वो शादी है, वो करियर है, कुछ भी हो सकता है। अबंडेंस हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से हो सकती है। आप अगर ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, अगर आप ये अबंडेंस चाहते हैं, तो ये सारे काम जो मैंने आपको बताए हैं वो आप डेफिनेटली अपने जीवन में उतारें, तभी आप उसको पा सकते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस भी साथ में दिख रहे हैं। आपको स्टैंड लेना होगा अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस को लाने के लिए। आपको हीलिंग की ज़रूरत है अबंडेंस को लाने के लिए। तो जो जो चीज़ें आपके अंदर नेगेटिव हैं, क्योंकि हर किसी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता ही है। तो जो जो नेगेटिव है उसको निकालिए और थोड़े से सेक्रीफाइस के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर स्टैंड लीजिए, वहाँ पर खड़े रहिए। आप उस जगह से मत हिलिए जहाँ पर आपको पता है कि आपके लिए अबंडेंस है, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है और आपको ये पाना ही है। आपको हीलिंग की ज़रूरत तब तब होगी जब जब आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे और आप हर्ट होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आसपास हर्ट करने के लिए बैठे ही रहते हैं। बहुत सारी एनर्जीज ऐसी होती हैं जो आपको किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती ही रहती हैं। आपको हीलिंग की ज़रूरत तब तब होगी और तब तब आप एंजल्स की मदद ले सकते हो। आप उनको याद कर सकते हो और जैसे ही आप याद करोगे, जैसे ही आप उनको बुलाओगे, उनको इन्वोक करोगे, तब तब आपको हीलिंग मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी अबंडेंस है, बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी है जो आपकी ज़िंदगी में तभी आएगी जब आप उसको आवाज़ दे दोगे। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जब भी भगवान को याद करो, वो अगर आपके सामने है तो और आपको क्या चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण जब महाभारत में युद्ध कर रहे थे, उस टाइम पर कौरवों ने उनकी नारायणी सेना को अपने पास रख लिया और पांडवों ने भगवान कृष्ण का साथ मांगा। तो ये जो एनर्जी भगवान कृष्ण की थी, ये तो सुपर पावर है। अगर कौरवों ने भगवान कृष्ण को साथ ले लिया होता तो जीत उनकी होती। इसी तरह से आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस आपको अगर हीलिंग चाहिए तो भगवान कृष्ण की एनर्जी, या मैं जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं उनकी बात करूँगी, आप बस उनको इन्वोक करना। आपके रास्ते अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगे, अपने आप ही आपको दिखने लगेंगे, अपने आप ही अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करने लगोगे। तो ये थी आपकी रीडिंग के 2022 के जाने से पहले पहले क्या आप उन चीज़ों को अचीव कर सकते हो जो आपके लिए अबंडेंस हैं। तो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करूंगी उन लोगों की जिन्होंने ग्रीन इन्वेंशन को चूज़ किया है। अगर आपको अबंडेंस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो पायल नंबर 2 ग्रीन इन्वेंशन क्रिस्टल आपका है और ये पायल नंबर 2 भी आपका है। देखते हैं 2022 के जाने से पहले पहले क्या आप इन दोनों चीज़ों को पा सकते हो। आपके लिए अबंडेंस का मतलब क्या है, ये आपके मन में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए अबंडेंस सिर्फ पैसा होता है, कुछ लोगों के लिए अबंडेंस उनकी पीस होती है, शांति होती है, और कुछ लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ों से उनको अबंडेंस महसूस होती है, प्रॉस्पेरिटी महसूस होती है, और कुछ लोगों के लिए मान प्रतिष्ठा उनके लिए सबसे बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये चीज़ें जो आपके मन में आपके लिए अबंडेंस हैं, कुछ के लिए रिश्ते भी अबंडेंस हो सकते हैं। तो आपको जो चाहिए वो आप सोचें पहले, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूँगी और देखते हैं कि आपको अबंडेंस कब तक और कैसे मिलेगी। पायल नंबर 2 यहाँ पर सबसे पहली ही एनर्जी द फूल की है, जो बता रही है कि आपको भगवान के सानिध्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। आप एक ऐसे इंसान हो जो इस प्रकार की एनर्जी में हमेशा रहते हो कि भगवान जो तूने दिया है वो बहुत बेहतरीन है और मैं आपके साथ हूँ हमेशा। आप एक इमेच्योर वे के साथ आगे बढ़ते हो कि जो हो रहा है बहुत सही हो रहा है और आपको भगवान के ऊपर ही विश्वास है और आप कुछ नहीं सोचते हो। कुछ भी हो रहा है आपकी उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हो, बहुत ज़्यादा आप ध्यान नहीं देते हो, बहुत ज़्यादा आप इस बात को कैलकुलेट नहीं करते हो। आपकी एनर्जी कैलकुलेटिव नहीं है, बल्कि आपके अंदर सरेंडर की एनर्जी है। आप भगवान को मानकर ही आगे बढ़ते हो। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप सरेंडर ही कर दोगे उसके बाद भगवान की एनर्जीज का काम करना शुरू हो जाता है। जो इंसान उसको ही सरेंडर कर देते हैं कि अब आपकी मर्ज़ी है, आप हमारे साथ जो मर्ज़ी करें, तो इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो फ्लो के साथ बहते रहते हो। आपके कोई डिसीजन ज़्यादा बेहतरीन नहीं है, आपकी कोई एनर्जी
एनर्जीज ज़्यादा बेहतरीन नहीं है, पर आपके अंदर एक क्वालिटी है, वो है ईश्वर को मानने की क्वालिटी, कि जो उसने दिया है वो बहुत अच्छा है और जो उसने किया है वो बहुत अच्छा है। तो ये एक बहुत प्यारी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। जो जो लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा सोचते हैं, वो मटेरियल से ज़्यादा इस बात से ही खुश होते हैं, इस बात से ही उनको अबंडेंस फील होती है कि भगवान का अगर उनके ऊपर आशीर्वाद हो जाए तो उनको और क्या चाहिए। बस यही आप मैनिफेस्ट करते हो, यही आप विश करते हो, तो ये आपके लिए अबंडेंस है। खूब अच्छे तरीके से आप भगवान के सानिध्य में रहकर उनको ही आप बुला रहे हो, हर पल उनको याद करते हो। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी है और द स्पिरिचुअल टीचर की एनर्जी भी है। तो यहाँ पर मैं एक बात आपके लिए ख़ास तौर पर देख पा रही हूँ कि अगर आप इंट्यूटिवली और स्ट्रॉन्ग करें खुद को, तो आपको अबंडेंस महसूस होने लगेगी। आपको लगेगा कि सब चीज़ें अपने आप हो रही हैं, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चीज़ों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी प्रैक्टिकल कम है और आपकी एनर्जी ऐसी है जब आप सिर्फ़ और सिर्फ इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पर कुछ एंजेलिक मैसेजेस हैं आपके लिए जो मैं पढ़कर बताना चाहती हूँ। There are great rewards in spending time alone. Use those moments of solitude to focus on love and ways in which you might give to those around you. Shine your light as an example for others to follow. Seek out a spiritual mentor of your own if your life feels unfulfilled right now. तो यहाँ पर ईश्वर का आपके लिए यही संदेश है कि आपके लिए अकेले चलने का समय बहुत अच्छा समय है, जब आप अकेले चल सकते हैं, अपने प्यार पर फोकस कर सकते हैं। जो जो लोग आपके पास हैं, जो जो लोग आपके आसपास आपको अच्छा प्रतीत करवाते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बहुत अच्छा फील करवाते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, तो उनके साथ मिलकर आपको बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पर आपको एक शाइन लाइट बनना है, आपको उनके लिए कुछ करना है। यही आपके लिए अबंडेंस है, यही आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है। आपको अपने परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिनसे आप प्यार करते हो, वही आपके लिए बहुत कुछ है। आपको उनको छोड़ना नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर चलना है। और आप एक स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हो, जहां आप दूसरों को गाइड कर सकें, दूसरों को रास्ता दिखा सकें। क्योंकि जब आप किसी को रास्ता दिखाते हो, तब आप अपने आप को फुलफिल महसूस करते हो। जब आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, तब आपको बहुत अच्छा लगता है। और जब आप उनके लिए समय बिताते हो, जो आपके अपने हैं, प्यारे हैं, और आप उनको कुछ ना कुछ देना चाहते हो, तब आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हैं, तो आपको इसे अपनी लाइफ में उतारना चाहिए और आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहिए। स्पिरिचुअली आप जितना ग्रो करोगे, उतना ही आपको अच्छा फील होगा और आपको लगेगा जैसे आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हो, और आप जो चाहते हो वो आपको मिल रहा है। जीवन का जो उद्देश्य है वो आप पा रहे हो। क्योंकि सबसे बड़ी अबंडेंस तो यही होती है कि जो आपका उद्देश्य है, जो आपका लाइफ पर्पज़ है, आप उसको पालो। क्योंकि आपको ये पता है कि जब हम ज़िंदगी में आए हैं तो क्यों आए हैं, रीज़न क्या है, उसके पीछे हमारे लाइफ पर्पज़ ही होते हैं। और जब वो पूरे हो जाएं तो हमें अबंडेंस मिल जाती है। यहाँ पर एक और एनर्जी है ऑर्गेनाइजेशन की। आप में से जो लोग भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, कोई एनजीओ खोलना चाहते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं, या कोई आप ऐसा काम करना चाहते हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाए। कुछ लोगों के लिए वो काम जो है वो कुछ प्रैक्टिकल भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनके करियर को लेकर भी हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से आपके जो टारगेट हैं वो आपको फिक्स करने होंगे, ऑर्गेनाइज करने होंगे। आप एक एनजीओ बहुत अच्छे से खोल सकते हैं और आप सोशल वर्क में आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सोशल वर्क करना चाहें तो आपको किसी बहुत बड़े पैसे की या किसी बहुत बड़े इंसान की ज़रूरत है और पीछे किसी बैग की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस चीज़ में सक्सेस पाना चाहते हो तो ये अबंडेंस आपको बहुत जल्द मिल सकती है। ये आपको कैसे मिलेगी? जब आप लोगों का साथ दोगे और लोगों को साथ मिलकर लेकर साथ में चलोगे। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ अबंडेंस और 3 ऑफ कप्स, तो ये दोनों एनर्जीज़ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपको कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए कहती हैं, जो कहती हैं कि अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो ये अबंडेंस 2022 के जाने से पहले पहले आपकी है, आपको मिल जाएगी। पर आपको मिलेगी कैसे? जब आप लोगों को साथ लेकर चलते हो, उनके समुदाय के समूह के साथ मिलकर चलते हो। एक मेंटोर आप बन सकते हो, एक काउंसलर आप बन सकते हो, एडवाइस दे सकते हो किसी को। पर फिर भी आपको अगर अपने लाइफ पर्पस को, अगर अपने पैशन को फॉलो करना है तो आपको लोगों के साथ मिलकर चलना होगा। आपको उस टैलेंट को सीखना होगा
और आप इसको सीख भी रहे हो। कुछ लोग तो इसमें बहुत माहिर भी हैं आप में से, जो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को काउंसलिंग देते हैं, लोगों को सिखाते हैं। कुछ हीलर्स भी हो सकते हैं और हीलिंग ही आपके लिए अबंडेंस है। आपके इंटरेस्ट ही इस तरह से हैं जैसे आप दूसरों को बताएं, दूसरों को सिखाएं और दूसरों को एडवाइस करें। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। ये आपके लिए बहुत अच्छा आपकी फुलफिलमेंट का ऑप्शन है। जब आप अपने आप को फुलफिल फील करोगे, आपको लगेगा जैसे आपने सब अचीव कर लिया है। Wonderful news is on its way. Announcements regarding engagements, pregnancies, birth, or graduation will be revealed. New friends will be made, or communities of like-minded people will draw closer to one another. Exciting new beginnings or happy changes are just around the corner. तो ये है आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज कि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस लेकर आ सकती हैं और ये अबंडेंस 2022 के जाने से पहले पहले आपके पास हो सकती है। बस आपको क्या करना है, ये सारी बातें मैंने आपसे कर ली हैं कि आपको इस अबंडेंस को अगर आप चाहते हैं तो इमोशनली स्ट्रांग हो जाएं। आप इमोशनली अपने आप को हैंडल करें। इमोशनली स्ट्रांग होकर आप अपने आसपास के लोगों को, जिनको आप बहुत प्यार करते हो, उनके साथ ही अपनी स्ट्रेंथ को महसूस करें। वही आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है, वही आपके लिए सब कुछ है। यहाँ पर मुझे प्रैक्टिकल से ज़्यादा इमोशनल एनर्जी ज़्यादा नज़र आई और ऐसा लगा कि जैसे आप सिर्फ इसी अबंडेंस को चाहते हो, इसी प्रॉस्पेरिटी को चाहते हो। आप अपने प्यार करने वाले इंसान अपने आसपास चाहते हो, एक कम्युनिटी चाहते हो। आप चाहते हो कि लोग आपको सुने, आपकी एनर्जी को समझें, पॉजिटिव वाइब्स आप दूसरों को देना चाहते हो। यही आपके लिए बहुत बड़ी अबंडेंस है। तो इसको आप ज़रूर महसूस करोगे। 2022 के जाते जाते आप एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर लोगे जब आप लोगों के साथ मिलकर चल सकें और अपना वर्चस्व दिखा सकें और आप बता सकें कि आप कितने अच्छे गुरु हैं, कितने अच्छे मेंटोर हैं, कितने अच्छे टीचर हैं, कितने अच्छे काउंसलर हैं। तो ये सारे प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छे होंगे जब आप दूसरों की ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो अगर आपको भी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।